आप कह रहे हैं एक मिनट, हनुमान चालीसा पढ़ देने से लोग, मैं तो आज तक यही जानता था सर कि लोग कहते हैं मन को शांति मिलती है। ये कांग्रेस के नेता के मुंह से सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ देने से उन्माद फैल जाता है। उन्माद फैलता नहीं है। देखिए आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को जब मारते हैं ना, दूसरे समुदायों को, तो क्या बोलते हैं आप जानते हैं? उधर भगवान श्री राम जो हम लोग जिनका नाम लेते हैं, प्रेम भक्ति से हम पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, वहां पे लोगों को मॉब लिंचिंग करते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। तो भगवान को बदनाम करते हैं। तो इसीलिए आप हनुमान चालीसा रोक रहे हैं। और दुनिया भर में जहां बम फटते हैं, सुनिए, दुनिया भर में जहां बम फटते हैं वो सारे आतंकवादी पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो क्या करें? मुझे ये बताइए, तो क्या करें? कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप मंदिरों में पढ़िए। नहीं, एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट रुकिए। रत्नाकर जी, आप कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़िए। एक मिनट श्वेता जी एक सेकंड रुक जाइए। श्वेता जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, इसलिए राजद्रोह का केस लग गया। अब मुझे ये बताइए कि इस देश में मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी लोकतंत्र में प्रदर्शन हो सकता है, उसमें राजद्रोह क्या है? अब ये समझाइए। सुशांत जी, अगर कोई प्रधानमंत्री आवास पे जाके कहता है, एमआईएम का नेता अगर ओवैसी जी हैं, अगर कहते हैं कि मैं जाके प्रधानमंत्री आवास पे नमाज करूंगा, तो राजद्रोह है। तो राजद्रोह है, कह देना राजद्रोह है। 153 है। तो इससे क्या हो जाएगा? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी अगर प्रधानमंत्री के घर के बाहर नमाज पढ़ देंगे तो दो समुदायों में हिंसा फैल जाएगी। श्वेता जी एक मिनट आपको मौका दूंगा। मुझे ये बताइए सर, रत्नाकर जी, ईमानदारी से बात होनी चाहिए। नहीं, ईमानदारी से बात होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी मुख्यमंत्री, अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उन पर राजद्रोह का केस नहीं लगा सर। हनुमान चालीसा पढ़ देने से शिवसेना का अपमान नहीं होगा, उद्धव ठाकरे का अपमान नहीं होगा सर। आप जो कर रहे हैं उससे हनुमान चालीसा का अपमान जरूर हो रहा है। सुशांत जी, आपके प्रश्न का जवाब देने दीजिए मुझे, ठीक है? देखिए क्या है, यही राणा दंपति जो है अमरावती में बैठकर ये खुलेआम चैनल्स पे और रिपोर्टर के सामने कहती है, ललकारती है बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे को कि मैं उनके घर पे आके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पे उनको नोटिस देता है, फिर भी वो नहीं मानती है। फिर वो मुंबई आती है, फिर भी वो वही शब्द इस्तेमाल करती है जो नहीं करना चाहिए एक मुख्यमंत्री के प्रति। वो जनता का नुमाइंदा है, जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री चुना है, उनके प्रति अगर अपशब्द की भाषा का इस्तेमाल करेंगी और कहेंगी कि मैं वहीं जाके पढ़ूंगी उनके घर पे, तो ये कहाँ पे औचित्य है? ये बिल्कुल औचित्य नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। उद्धव ठाकरे क्या है? राजा हैं। हम भी हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे राजा हैं। उद्धव ठाकरे शहंशाह हैं। उद्धव ठाकरे क्या है? उद्धव ठाकरे क्या है? राजा हैं। हम लोग महाराष्ट्र जो है वहां के राजा हैं उद्धव ठाकरे, कि उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो सकता, उनके घर के बाहर प्रदर्शन नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा को आप खुद ही कह रहे हैं कि वो आपत्तिजनक नहीं है, तो प्रदर्शन से दिक्कत थी, तो प्रदर्शन कर देंगे तो राजद्रोह लग जाएगा। अगर मैं कल को जाऊंगा और कहूंगा कि मैं प्रदर्शन करूंगा तो राजद्रोह लगा दीजिएगा। राजा हो गए उद्धव ठाकरे। महाअघाड़ी की सरकार राजा की सरकार चल रही है। सुन लीजिए, प्रदर्शन करने में और किसी के घर पे जाके मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने में अंतर है। क्या अंतर है? समझाइए। नहीं, अंतर समझाइए, अंतर समझाइए। अगर प्रदर्शन करना है किसी के घर के बाहर जाके आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी को कहना और खुलेआम रिपोर्टर्स के सामने चैनल्स पे कहना कि मैं उनके घर जाके उनके हनुमान चालीसा, अरे तो हनुमान चालीसा गाली है, हनुमान चालीसा गाली है क्या? पुलिस प्रशासन जो नोटिस दे रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, नहीं आप मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी तो हनुमान चालीसा पढ़ने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है? घर पे जाकर पढ़ेंगे, घर पे जाके पढ़ देने से हनुमान चालीसा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। प्रधानमंत्री आवास पे अगर ओवैसी जी जाके नमाज अदा करेंगे तो इससे लॉ एंड, अरे बॉस, देश में इतनी सड़कें पड़ी हैं जहां हर जुमे की नमाज सड़क पर नमाज होती है, तो क्या करते हैं? बताइए मुझे सुशांत जी, एक चीज बताइए। हाँ, एक चीज बताइए मुझे, ये राणा दंपति को अगर बहुत प्रॉब्लम है, ये राणा दंपति जानते हैं कौन है? ये वही राणा दंपति है। मुझे सुनिए, मुझे सर, नहीं, रत्नाकर भाई मेरी एक बात सुन लीजिए। रत्नाकर भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। मेरे शो के टॉपिक में नवनीत राणा इंपॉर्टेंट नहीं है,
मेरे शो के टॉपिक में इंपॉर्टेंट यह है कि इस देश में लोकतंत्र है और उस लोक को यानी लोगों को अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करें, पहली चीज। दूसरा कि मैं बतौर हिंदू भी ये कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा में एक लफ्ज ऐसा नहीं है जो किसी को भड़काए। तो अगर प्रदर्शन के दौरान वो पढ़ भी देती तो इसमें कोई आपत्तिजनक मुझे नजर नहीं आता। आपसे यही समझना चाह रहा हूं। नवनीत राणा इज नॉट इंपॉर्टेंट सर।